बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। ईरान और अमेरिका के दरमियान इब्तदाई अमन माहदे के मुख्तलिफ नकात पे इत्फाक हो गया है। दस्तखत होना बाकी है। दस्तखत कहाँ पे होंगे, इस माहदे की नोयत क्या होगी, और फिर डोनाल्ड ट्रंप क्या अपनी सालगिरह का दिन जो है वो यादगार बना सकेंगे। 14 जून उनकी सालगिरह का दिन भी है ना, और वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये शेड्यूल्ड है कि जनाब 14 जून को दस्तखत होने हैं इतवार वाले दिन। हमारे वज़ीर आज़म ने कहा जनाब ये 24 घंटों के अंदर अंदर दस्तखत हो जाएंगे। और ईरान वाले जो हैं वो कह रहे हैं जनाब 2 दिन तक तो हमारे बंदे जो हैं वो जिनेवा या किसी भी दूसरे मुल्क में जा नहीं सकते। अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं इस हवाले से वो आपके साथ शेयर करें। और जनाब ये इतना बड़ा माहदा है कि हम कह सकते हैं कि जनाब ये इस सदी का सबसे बड़ा अमन माहदा होगा। और ज़ाहिर है कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है इसमें पाकिस्तान का किरदार, पाकिस्तान की नेक नामी हजम नहीं हो रही, और कोशिश कर रहे हैं कि जनाब कि पाकिस्तान की बजाय हमारा नाम आ जाए। ये सारी सूरत हाल जो है आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर कुछ मरीम नवाज शरीफ के साथ बात करनी है, कोई दरख्वास्त करनी है उनके सामने, और जो सानह चिकवाल है उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे कि वहाँ हुआ क्या एक्चुअली। लेकिन इससे पहले एक और, ये कुछ मौसम हैं जब ये सिंध वाले और पीपल्स पार्टी वाले जो है ना, आप ये कह लें कि अटकेलियाँ शुरू कर देते हैं, दबाव डालने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर ज़्यादा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो ब्लैकमेलने की कोशिश करते हैं। ये मौसम एक बजट का मौसम होता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब नाराज़ नहीं हो गए थे, फिर उनको मना के ऐवान में लाए थे, फिर वज़ीर आज़म साहब चल के गए थे जनाब उनकी नशिस्त पे हाथ मिलाने के लिए, तब जाके मामला जो हैं वो बजट वाले मामला जो हैं वो सीधे पधरे हुए से। और दूसरे जो मौसम है वो जब जो फसलों की काश्त का मौसम होता है ना, रबी और खरीफ का, तब जनाब सिंध वाले जो हैं वो अटकेलियाँ करते हैं, और वो करते हैं पानी के ऊपर। और हमेशा इनका जो गिला होता है, जो शिकवा होता है कि जनाब हमारा जो है ये पानी जो है ये पंजाब जो है ये चोरी कर रहे हैं हमेशा। अच्छा, अब ये देखें, अब ये तारीख देखें, जो मैंने कहा ना ये दबाव डालने की कोशिश करते हैं, और मार खाता है हमेशा पंजाब। बड़ा भाई है जी, कुर्बानी हमने देनी है बड़े भाई ने। अब ये देखें, ये लेटर जो हम आपको दिखा रहे हैं एक स्क्रीन पे, ये मुराद अली शाह साहब जो वज़ीर आला हैं सिंध के, उन्होंने खत लिखा है। और तारीख देखें, इसकी तारीख है जनाब इसकी 11 जून, बजट से एक दिन पहले। रोला वही पानी का। चलो उधर से जनाब बिलावल साहब प्रेशर डाल रहे हैं उनके ऊपर कि जनाब ये बजट वाला जो मामला है, और दूसरी तरफ जनाब बजट वाली गल पहले रही असी पानी का इशू भी चुक सकते हैं। ये एक दिन के पानी का इशू लेके पूरा खत लिख दिया है। और ये उन्होंने कहा है हमारे वज़ीर आज़म से, जनाब इरशा से कहें कि जनाब वो जो हमारा पानी है पूरा दें, पानी पूरा नहीं मिल रहा हमें कोटे के मुताबिक। अब ये जो इब्तिदाई पैरा है इसका, पैराग्राफ नंबर 1, उसमें देखिए, उसमें वो कह रहे हैं कि जनाब ये मई जून में जो है ना पानी की जरा शॉर्टेज है, यहाँ ये कह रहे हैं। लेकिन जो पैराग्राफ नंबर 2 है उसमें ये अदाद शुमार दे रहे हैं मुख्तलिफ जो दरिया हैं, जो सिंध रिवर सिस्टम है जिसमें तमाम दरिया आते हैं, उनके अदाद शुमार दे रहे हैं कि जनाब इस मरतबा जो पानी का बहाव है वो पिछले साल की निस्बत बेहतर है, ज्यादा है। लेकिन ऊपर कह रहे हैं शॉर्टेज की बात कर रहे हैं। चलो ओके। और उसमें ये देखें, ये कह रहे हैं जनाब ये 6 जून की बात कर रहे हैं कि 6 जून को जनाब ये हुआ कि जो चश्मा बैराज है वहां से जो पानी हमें दिया गया वो कोटे से कम था। वो कहते हैं जनाब दिया गया हमें 57,867 क्यूसेक, वो कहते हैं पानी हमें दिया गया, जबकि हमारा बनता है जो 1991 का अकार्ड है, माहदा है, उसके मुताबिक बनता है जनाब हमारा 98,700 क्यूसेक्स। वो कहते हैं हमारा 41% कोटा जो है ना वो कम पानी हमें दिया गया है 6 जून को, एक दिन की बात कर रहे हैं वो। और आगे जाके वो कहते हैं कि जो पंजाब है, पंजाब को वो कहते हैं दिया गया 97,970 क्यूसेक्स पानी 6 जून को, और उसका जो कटौती हुई है वो है 10%, कम पानी मिला कोटे से। वो कहते हैं इनका कोटा जो है वो 1,09,100 क्यूसेक्स है पंजाब का। अब ये पंजाब का रकबा देख ले, सिंध का रकबा देख ले, पंजाब की आबादी देख ले, सिंध की आबादी देख ले, तो ये तो फर्क ज्यादा होना चाहिए।
ये मैंने कहा ना, पंजाब हमेशा 1991 में भी पाकिस्तान, पंजाब ने ही करवानी दी थी पाकिस्तान के लिए, अपने हिस्से का पानी छोड़ा था। अब ये देखे वहां जनाब 98,700 ये खुद कह रहे हैं क्यूसेक जो है वो इनका कोटा बनता है, और पंजाब का एक, यानी कि वो आप कह लें 99,000 जो है वो क्यूसेक्स, और पंजाब का 1 लाख के करीब, 1,09,100, इतना फर्क है। रकबे का अंदाजा आप खुद लगा लें। और दूसरा जो मैंने कल ये कहा था कि बजट में इन्होंने सारा कुछ अपना मनवाया। ये काफी अरसे से, बजट से पहले ये बात चल रही थी जनाब, जो दफाई बजट है उसमें कुछ सूबे जो हैं वो भी कोई बोझ उठाएं। तो उसके लिए कभी एनएफसी की बात हो रही थी, उसमें जनाब नए सिरे से जायजा ले लिया जाए, 28 में अन्य तरमीम की बात हो रही थी। आखिर तय ये हुआ कि जनाब ये जो सूबे हैं ना, ये अपना जो तरक्याती बजट है उसमें रजाकराना तौर पे कमी करेंगे, और सबसे ज्यादा नुकसान जो है ये पंजाब को हुआ। पंजाब का जो तरक्याती बजट है ये 1450 अरब रुपए से कम करके 749 रुपए, 750 अरब रुपए कर दिया गया। यानी ये पंजाब ने 701 अरब रुपए की करवानी दी है। बाकी जो है उनके, वो किसी का 1 खरब कम हो गया है। बलूचिस्तान में तो कमी नहीं ना हुई, वो तो पहले भी मैंने अर्ज किया था। और बलूचिस्तान का 308 अरब का जो है वो तरक्याती बजट होता है, वो उतना ही रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती बजट जनाब 564 से कम होके 455 अरब रुपए हो गया है। और अच्छा, बहरहाल ये, अगर ये जो है ये बेनजीर स्पोर्ट्स प्रोग्राम जो है, ये तजवीज दी गई थी, राना सलाउल्लाह ने इसके ऊपर इजहार ख्याल भी किया, ओपनली बात की उन्होंने, ओपन डिबेट शुरू करवाने की बात की कि जनाब ये क्या है, तो ये सूबों को दे देते हैं। लेकिन वो पीपल्स पार्टी वाले डट गए, नहीं जी, ये तो, क्योंकि जो बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम है वो पैसा बेशक वफाक का होता है, लेकिन जो क्रेडिट है इसका, ये तो पीपल्स पार्टी वालों को जाता है। और लोग समझते हैं कि जनाब ये शायद पीपल्स पार्टी जो है अपनी जेब से देती है। जेब से कहां देती है, सरकारी खजाने से जाता है। अच्छा, अब इसमें जो रकम रखी गई है 17% उसमें इजाफा किया गया है, ये पिछले साल की निस्बत 838 अरब रुपए जो रखे गए। अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो सूबों को दे दिया जाता तो शायद ये जो तरक्याती बजट है इसमें कटौती की जरूरत ही न पड़ती। अब हमारे एक दोस्त हैं, वो कह रहे थे हमारे इलाके की जनाब जो सड़क है वो जनाब उन्होंने खाड़ खूट दी है, बननी थी, तो अब पता नहीं वो सड़क बनेगी या नहीं बनेगी। वो मैंने कहा यार वो तो जून में मनसूबा जो मुकम्मल होना होता है, तो ज़ाहिर है ये इतने पैसे तो होंगे ना जो जारी मनसूबे हैं वो मुकम्मल किए जा सकें, इतना तो कर लेंगे। और दूसरा ये है कि जो बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम है उसके ऊपर जो इंतजामी अखराजात हैं वो 3.5 अरब रुपए जो है वो खर्च किए जाते हैं। तनख्वाहें शनख्वाहें जा रहे हैं, उसमें मुलाजम भी होते हैं, तो वो अच्छे, उसकी शफाफियत के ऊपर भी हमेशा सवालात उठते रहे। फरजाना राजा वाला इशू आपके इल्म में है ना। और ये भी है कि जनाब बहुत सारे गैर मुस्तहिक लोग जो हैं वो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से वो फायदा उठा रहे हैं। तो जरदारी साहब जो हैं वो तो हमेशा ये कहते रहे हैं, मैंने कल भी ये अर्ज किया था जनाब, हमें मछली नहीं चाहिए, हमें मछली पकड़ना सिखाया जाए, खुद कफील किया जाए इन लोगों को। तो ये जो थोड़ा थोड़ा उनको देते हैं वजीफा महाना, तो उससे तो दाल रोटी मुश्किल चलती है। वैसे तो ये 838 अरब रुपए जो है, अगर ये मार्केट में आता है तो सर्कुलेशन तो होती है पैसे की, ये तो ठीक है बात, लेकिन उन लोगों का क्या बनता है? उसके लिए ये भी एक हो सकता है, हल ये हो सकता है जनाब आप ऐसा करें कि जनाब इसको जो एक बजट 1 साल का है ना, तो वो एक ही मरतबा जो लोग मुस्तहिक आप समझते हैं, जो लिस्टों में हैं जिनके नाम, उनको एक ही मरतबा पूरे साल का जो है वो वजीफा या रकम जो भी आप कहें उसको, वो दे दी जाए जनाब, ये लें और कोई अपना कारोबार शुरू करें, काम चलाए, भीख ना मांगे। और फिर जो, या ये कर सकते हैं कि आधे लोगों को 1 साल पूरी पेमेंट कर दी जाए, आधे लोगों को दूसरे साल पूरी पेमेंट कर दी जाए। जो कोई ऐसा मैकेनिज्म बना लिया जाए कि ये जो सिस्टम है भीख वाला ये खत्म हो जाए, पैसा भी सर्कुलेशन में रहे, इन लोगों को रोजगार भी मिल जाए, और आहिस्ता आहिस्ता 1-2 साल में जो प्रोग्राम जो है ये वाइंड अप भी हो जाए।
दूसरा जो मैंने अर्ज किया था कि मरियम नवाज शरीफ से एक मैंने अपील करनी है। मरियम नवाज शरीफ ने ये कहा हुआ है कि जो औरत है, खवातीन जो हैं वो मेरी रेड लाइन है, इनके साथ कोई जुल्म कोई ज्यादती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और कर भी दिखाया उन्होंने, किया भी है। बहुत सारे वाकयात ऐसे हैं जो उनके नोटिस में आते हैं। ये एक वाकया मैं उनके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि ये माजी में हम सुनते थे जनाब कि जनाब चूल्हे बड़े फटते थे एक दौर में, मिट्टी के तेल के चूल्हे जो है ये बड़े फटते थे, और चूल्हा फटने से जो वफात होती थी, इंतकाल होता था, वो हमेशा बहू का होता था। सास को कुछ नहीं होता था, घर के किसी और फर्द को कुछ नहीं होता था। फिर बाद में वो लाहौर हाई कोर्ट में एमडी ताहर ने रेट भी कर दी, जनाब जो चूल्हे हैं गैर मेरी हैं, शायद इस वजह से है। लेकिन पर्चे बहुत होते थे, खबरें बहुत आती थी कि बहू जल गई, और बहू के जो मेके वाले हैं वो पर्चा करवा देते थे ससुरालियों के ऊपर। अच्छा, मैं समझता था यार कोई जालिम इतना कैसे जालिम हो सकता है कि जहेज ना लाने पे या पैसे ना लाने पे अपने बहू की जान ले ले। लेकिन अब पता नहीं ये बात करनी चाहिए या नहीं। मुझे एक दोस्त है मेरे जानने वाले, तो उन्होंने मुझे एक चेन दी है सोने की। उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये मुझे ना इसका वो एस्टिमेट लगवा दें, मैंने बेचनी है। मैंने कहा यार क्यों बेचनी है? उसने कहा ना मैंने अपनी बेटी के लिए ना वो बेड बनवाना है। मैंने कहा यार तुम्हारी बेटी की तो शादी होगी हुई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अपने घर में खुश है। तो वो कहते नहीं नहीं यार वो ना बेड जरा सही नहीं था, तो ये ससुरालियों की डिमांड है कि वो अच्छे वाला ना, जो लाख 1.5 लाख 2 लाख का बेड है वो चाहिए। तो मैंने कहा यार, वो कहा मेरे पास नहीं, पैसे नहीं है मेरे पास इतने पैसे। ये सर ये सूरत हालत, तो वो ज़ाहिर है वो तंग करते होंगे। फिर बाकी बात है वो छुपा गया मुझसे, मुझे लगा उसकी बातों से कि उसकी बेटी को तंग किया जा रहा है कि तुम्हारा बेड ठीक नहीं है। इसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है। ये जो होता है ना जनाब, खबर आ जाती है या आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है कोई कि जनाब तंग करते हैं, ससुराली जो है तंग कर रहे हैं कि जहेज कम लाने पे या पैसे ना लाने से, वो जो है लड़की वाले जरा तगड़े हैं, पैसे उनके पास ज्यादा है, तो वो जनाब जो लड़के वाले हैं वो जनाब उसको चस्का पड़ जाता है कि जो आप पैसे लेके आओ। अब इसी तरह का एक सानिया जो एक FIR है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जनाब 9 जून का वाक्य है, इसी साल का, चंद दिन पहले का। ये इलाका है लाहौरी का इलाका, हेर का जो इलाका है, वहाँ उस थाने में ये FIR दर्ज हुई है। वो जनाब ये 9 जून को ना शाम 6 बजे वो जो मुदई है, यासिर उसका नाम है, वो कहते हैं जनाब मुझे फोन आया कि मेरी बहन जो है सोबिया उसका नाम है, तो उसकी 4 साल पहले शादी हुई थी, 2 उसके बच्चे हैं। तो उसके ससुराल वालों ने मुझे फोन करके कहा कि जनाब आपकी बहन ने पंखे से लटक के खुदकुशी कर ली। वो कहते हैं भागम भाग गए वहां पे। तो वो जनाब वो कहते हैं वो देखा जनाब उसके जिस्म के ऊपर, जो हमारे साथ खवातीन थी उन्होंने देखा, तो उसके जिस्म के ऊपर जनाब वो तशद्दुद के निशानात थे, और लग ये रहा था कि जनाब उनको करंट भी लगाया गया है। तो वो कहते हैं कि मैंने, अच्छा देखें, वो घर वालों ने जो पंखे से लटकी हुई लाश है, लड़की के घर वालों को लड़के वालों ने इतला दी। 15 पे कॉल क्यों नहीं की? ये सोचने वाली बात है। मोहम्मद यासिर ये कहता है कि मैंने फिर 15 पे कॉल की। जब मैंने 15 पे कॉल की तो वो कहता है मेरा बहनोई जो है मोइन, जो सोबिया का हस्बैंड है, वो कहता है वो भाग गया, फरार हो गया। FIR बहरहाल दर्ज होगी, लेकिन वो मुलजम जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए। वो कहता है कि जनाब वो मेरी बहन को तंग करते थे, तो मैं अभी खुद चंद दिन पहले उसको पैसे दे के आया था, 2-2.5 लाख रुपए उसने वो लिखवाया है FIR में, कितने पैसे में देगा। और मेरी इतला के मुताबिक तो ये जो मोइन है, जो लड़की का शौहर है, इसको उन्होंने जहेज में गाड़ी भी दी थी। फिर भी ज़ाहिर है जब ऐसा मौका होता है ना, जब वो लालची ससुराली मिल जाए, तो फिर इस तरह के जुल्म होते हैं। इनको नफ्स डालने की जरूरत है, लगाम डालने की जरूरत है। इसको टेस्ट केस के तौर पे लिया जाना चाहिए। अगर वो बेगना है तो ठीक है, जाने दें उनको, ठीक है, आज़ाद का मुकदमा खारिज हो जाए, जमानतें हो जाए उनकी, जो भी है, लेकिन इसको मंतकी इंजाम तक जरूर पहुंचाया जाना चाहिए। अब आते हैं ना ईरान अमेरिका माहदे की तरफ। ये कल सबसे पहले जो खुशखबरी हमारे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने सुनाई थी, और उन्होंने ये एक ट्वीट किया था जिसमें वो कहते हैं कि हम इससे पहले अमन माहदे के इतना करीब कभी नहीं थे जितना अब पहुंचे हैं। और वो कहते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर ये प्रोसेस जो है वो इम्कान ज़ाहिर कर रहे हैं, ये मुकम्मल हो जाएगा। और वो कहते हैं कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक साइन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत होंगे,
जिसके बाद जनाब अगले हफ्ते तकनीकी सतह पे मुज़ाकरात जो हैं, टेक्निकल जो मुज़ाकरात हैं, डायलॉग्स हैं, वो शुरू हो जाएँगे। इसका मतलब ये है कि ये मुआहदा जो है, ये अबूरी किस्म का एक फ्रेमवर्क है। इसमें वो नुकात हैं जिनके ऊपर फौरी तौर पे अमल होना है, और वो नुकात हैं जिनके ऊपर आगे जाके बात होनी है कि इसको पाया तकमील तक कैसे पहुंचाना है। ये जनाब, इसको जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, उन्होंने फिर रीट्वीट कर दिया फौरी तौर पे। और इसका मतलब ये है कि फौरी तौर पे जनाब जो ये हमारे वज़ीर आज़म ने बात की है, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, वो उसको एंडोर्स कर रहे हैं। तो ट्रंप साहब ने फिर जनाब खुद एक ट्वीट किया, और उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो आपने हुर्मुज़ जो है ये खुल जाएगी। और वो कहते कल, यानी उन्होंने कल ये ट्वीट किया था, कल यानी आज 14 जून को वो ये कहते हैं कि जनाब इसके ऊपर दस्तखत हो जाएंगे। कहाँ पे होंगे, ये ना हमारे वज़ीर आज़म ने बताया, ना डोनाल्ड ट्रंप ने बताया। और वो कहते हैं, अच्छा आपको पता है ना 14 जून जो है ये डोनाल्ड ट्रंप की डेट ऑफ बर्थ है, सालगिरह होती है उसकी। ये 14 जून 1946 को ये ट्रंप साहब जो है ये पैदा हुए थे, इस दुनिया में रौनक अफरोज हुए थे। तो आगे जाके वो कहते हैं जनाब दस्तखत हो जाएंगे, वो शेड्यूल्ड है, वो कहते हैं शेड्यूल के मुताबिक इतवार को वो कहते हैं दस्तखत होने हैं। और फिर आगे जाके कहते हैं जनाब एक जो था ना वो फौरी तौर पे जनाब यूरेनियम मुझे चाहिए, वो कहते हैं उसकी मुझे जल्दी नहीं है कोई, वो आराम से सुकून के साथ वो मुनासिब वक्त पर हम जाएंगे, वहां से आके जनाब अपना वो बात जो है हासिल कर लेंगे। वो कहते हैं कि मेरे जो B-52 त्यारे हैं, ये भी उन्होंने कहा है कि उन्होंने तबाही फेर दी हुई है, और पता नहीं ग्रेनाइट के जो पहाड़ हैं उनके नीचे दबा दिया उसको, वो हम जाएंगे आराम के साथ निकालेंगे, या तो फिर उनको वहां पे ही डिस्ट्रॉय कर देंगे जो यूरेनियम है, या फिर वो कहते हैं हम अमेरिका ले आएंगे और वहां ला के उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। उनके इस बयान से ये भी लगता है कि ईरान ने अमेरिका को यकीन दहानी करवा दी है कि हम जौहरी हथियार नहीं बनाएंगे। आगे जाके फिर वो बारक ओबामा जो हैं उनके ऊपर तनकीद करते हैं। उनका माहदा हुआ था ना ईरान के साथ, और कुछ यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त दी थी, कुछ परसेंट उन्होंने, इसने आके भी ख़त्म कर दिया था। अगर कहता जनाब वो ओबामा वाला जो माहदा था, अगर वो कंटिन्यू रहता तो अब से 6 साल पहले ईरान जो है वो जौहरी हथियार बना चुका। तो फिर वो आगे जाके कहते हैं कि जनाब कोई पैसा नहीं ऐसे देना। ओबामा ने 1.7 अरब डॉलर एवं देते सी, ऐसे कोई नहीं देने। ईरान वाले कहते हैं कि हमने लेने हैं। वो कहते हैं कि जो इब्तिदाई माहदा हुआ है, MOU कह लें उसको, या फ्रेमवर्क, जो भी उसको आप नाम देते हैं, उसमें ये तय है कि जनाब एक तो वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो ईरान की जो खुद मुख्तारी है उसका एहतराम किया जाए, और दूसरा आपने हुर्मुज़ के जो बात है वो आगे जाकर मैं बताता हूँ कि किस नहज पे मामला जो है वो जाएगा। और फिर वो कहते हैं हमारे जो पैसे हैं, वो कहते हैं वो पैसे दें जो आपने असासे फ्रीज किए हुए, 1 खरब 20 अरब डॉलर जो हैं, वो कहते हैं कम अज कम उसमें से ये इब्तदाई तौर पे हमें 20 से 24 अरब डॉलर जो है उसकी अदायगी करें। ट्रंप कहता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मामला यहाँ पे है कि जनाब वो आहिस्ता आहिस्ता जो अफजूदगी वाला मामला है, जो जब फाइनल हो जाएगा तो फिर जैसे जैसे अफजूदगी जो है यूरेनियम की वो ख़त्म होती जाएगी, कम होती जाएगी, उसका दर्जा कम होता जाएगा या तल्फ कर दी जाएगी, उस हिसाब से ये इसके जो असासे वगैरह जो हैं वो इनको वो वापस कर दिए जाएंगे या खोल दिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इतवार वाले दिन दस्तखतों की बात की है, और हमारी जो वजारत खारजा है उसके तर्जमान ने भी 2 टोक अंदाज में कहा कि जनाब इलेक्ट्रॉनिक दस्तखतों की जो तकरीब है या इलेक्ट्रॉनिक जो दस्तखत हैं वो इतवार वाले दिन होंगे। उन्होंने ये बात कर दी है। तो अब इसके लिए ट्रंप साहब ने तो कहा था जनाब ये किसी यूरोपीय मुल्क में हो सकता है जो साइन वगैरह हैं। अब तो ये दस्तखत जो है वो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल दस्तखत हो रहे हैं, वो तो वीडियो लिंक के जरिए एक दूसरे के साथ राब्तों में होंगे और वहां दस्तखत किए जाएंगे, वो तो एक जगह इकट्ठे नहीं होने। ये मैंने अर्ज किया ना, बहुत सारे ममालिक जिनको तकलीफ है, क्योंकि मैंने कल के अपने विलाग में अर्ज किया था कि जो भी हो जाए इसका जो नाम है ना माफी याददाश्त का MOU का, वो इस्लामाबाद से ही मंसूब रहना है, ये तय हो गया होगा। अच्छा, वो जिनेवा वाले जो स्विट्जरलैंड वाले, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे ईरान और अमेरिका को ये दावत दी ट्रंप के बयान के बाद कि जनाब वेलकम, आप आए हमारे यहाँ के साइन करें, ताकि वो जिनेवा अकार्ड के नाम से जनाब वो हमेशा पूरी दुनिया में जनाब, ये इतना बड़ा माहदा है यार, इस सदी का सबसे बड़ा माहदा है, तो वो जनाब कि हमारा नाम हो जाएगा जनाब जिनेवा में ये माहदा हुआ था। लेकिन सारी कोशिश तो पाकिस्तान की है,
अब ना अमेरिका ने उसको कोई जवाब दिया, ना ईरान ने जवाब दिया। बहरहाल जब पाकिस्तान की वजारत खारजा, हमारे वज़ीर आज़म और डोनाल्ड ट्रंप के बयानात सामने आए, तो जो ईरान की वजारत खारजा है, उसने ये कहा कि ईरान की मुज़ाकराती टीम जो है ना, वो आइंदा 2 दिनों में जिनेवा या किसी और मुकाम का सफ़र करने का इरादा नहीं रखती। जिनेवा इन्होंने जाना भी नहीं है। वो क्यों नहीं जाना, आगे जाके इस पे बात करेंगे। फिर ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची साहब का बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा जनाब जो जौहरी मुज़ाकरात हैं और पाबंदियों के ख़ात्मे की जो बातें हैं, वो हतमी माहदे तक मौखर कर दिया गया है उनको। यानी जो ये एमओयू साइन होगा या फ्रेमवर्क जो दस्तखत होंगे जिसके ऊपर, ये उसके बाद ये इन मामलात के ऊपर यूरेनियम वाला मामला और पाबंदियाँ ख़त्म करने वाला मामला और असासे जो है वो बहाल करने वाला मामला, वो फिर बाद में उनके ऊपर मुज़ाकरात होंगे। वो कहते हैं कि इनके ऊपर अब बात नहीं होगी। एमओयू साइन होने के बाद उसके तनाज़ुर में वो इनके ऊपर बात होगी। और मुझे डोनाल्ड ट्रंप साहब तो ये कह रहे हैं कि जब 14 को हो जाए, लेकिन ये ईरान भी मुझे लग रहा है कि 14 नहीं तो 15, अतवार नहीं तो पीर वाले दिन ये दस्तखत जो हैं ये हो जाने हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि इतवार को नहीं तो पीर को दस्तखत हो जाएंगे। तो ईरान वालों ने जो उनके शहीद लीडर हैं, सुप्रीम लीडर अली खामनाई, उनके जनाजे की तकरीबात का आखिरी रसूमात का उन्होंने ऐलान कर दिए। 4 से 7 जुलाई तक वो तेहरान और कुम में मुनक्कद होंगे और 7 जुलाई को कुम में जुलूस निकाला जाएगा और 9 जुलाई को ही मशहद में इमाम रज़ा के मज़ार पर उनकी जो तदफीन है वो की जाएगी। तो इसका मतलब ये देखें ना, इस जनाजे में ये जनाजा क्यों नहीं हुआ, कितनी देर से उनकी शहादत जो है, पहले दिन ही शहादत हो गई थी जब हमला हुआ है। देख रहे हैं ये सुप्रीम लीडर का जनाजा है, पूरी क़यादत जो है सियासी और अस्करी क़यादत, उसने इस जनाजे में शरीक होना है। उनके साहबजादे जो हैं मुज्तबा खामनाई, जो नए सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने मंजर आम पे आना है, जनाजा पढ़ने के लिए आना है या जनाजा पढ़ाने के लिए आना है। ये सारी चीज़ें, वो माहौल उस वक्त महादे की शक्ल में, महादा होने के बाद, अबूरी महादा होने के बाद वो ऐसा होगा कि ये पूरी क़यादत जो है ये बाहर आ सकेगी। इस वक्त तो वो सफ़र करते हुए भी डरते हैं और वैसे भी उन्होंने उनको जो एक महफूज मकाम पे उन्होंने रखा हुआ है जो मुज्तबा खामनाई साहब हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये भी इस बात का इशारा है कि जनाब ये दस्तखत हैं, ये जो जब जनाजा होगा तो ईरान जो है उस दिन महफूज होगा, उस वक्त महफूज। इसमें कुछ हैं ताकतें, जो इसराइल है उसको बड़ी तकलीफ है। अब जो मैं अब्बास अराग़ची साहब हैं, उनका जो आखिरी बयान आया है, उन्होंने कहा है जनाब महादे का बाज़ाब्ता उन्होंने ऐलान कर दिया कि जनाब बिल्कुल हो गया, लेकिन वो कहते हैं उस पर डिजिटल दस्तखत होंगे। वही बात जो हमारे वज़ीर आज़म ने की है। इसका मतलब ये है कि उन्हें आने की ज़रूरत नहीं होगी, ना पाकिस्तान में ना कहीं और। तो ये सिग्नेचर जो है इसकी तकरीब होगी कहाँ पे? मेरा ये कहने का जनाब हंच है कि ये तकरीब जो है ये पाकिस्तान में ही होनी है, इस्लामाबाद में ही होनी है। वो उनके जो है ना लॉजिस्टिक मसाइल हैं, वो सफ़र नहीं कर सकते जो ईरान वाले हैं। और दूसरा जो पाकिस्तान की, वो ज़ाहिर है हमारे वज़ीर ख़ारिजा की सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा के साथ भी बात हुई है। फिर उनकी पहले जो स्विट्ज़रलैंड के वज़ीर ख़ारिजा उनके साथ बात भी हुई थी, मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा के साथ भी बात हुई है। फिर पिछले 48 घंटों में, 72 घंटों में खलीज ममालिक के कई वज़ीर ख़ारिजा के साथ बात हुई है और कतर वालों से बात हुई है। कतर के वज़ीर ख़ारिजा ने तो बड़े भरपूर अंदाज में पाकिस्तान की तारीफ़ की है। उन्होंने कहा जनाब जो पूरा अरब खित्ता अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जंग के खात्मे और अमन मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की कतर जो है वो हमायत करता है। असी पाकिस्तान के नाल खड़े हैं। दुनिया पाकिस्तान के शुक्रगुजार है कि उसने इस जंग के खात्मे और अमन के क़याम में अहम किरदार अदा किया। यही बात ईरान वाले कर रहे हैं। वो पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों के नतीजे में तय होने वाले एमओयू का जिक्र कर रहे हैं। वो मैंने पहले कल भी अर्ज किया था, आज फिर अर्ज कर रहा हूँ कि साइन कहाँ भी हो, दस्तखत कहाँ भी हो, ये महादा जो है इस्लामाबाद के नाम से ही मसूम होगा और इस्लामाबाद के नाम से ही मंसूब रहेगा। पूरी दुनिया जो है
ये पाकिस्तान के इस किरदार की सताइश करें मान रही है, पाकिस्तान के इस किरदार को। ट्रंप कितनी दफा जिक्र कर चुका है यार, वो कैसे अब कह देगा जनाब नहीं 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 मैं पहले एवं गल करता हूं पाकिस्तान का किरदार, असल में तो किरदार ही इसमें पाकिस्तान का है। अब जो दूसरा मसला, बड़ा मसला है ना, वो ये है कि ये सफर नहीं कर सकते, जो जब तक माहदा नहीं हो जाता ना, यकीन दहानियां नहीं हो जाती, वो जिनेवा कैसे जाएंगे। वो पाकिस्तान जब आए थे तो जनाब हमारे जहाज लेने गए, हमारे जहाज़ों ने जनाब उनको हिफाजती उनके इर्द गिर्द हिसार बनाया। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो था वो मुकम्मल तौर पे एक्टिव था, और वो जो सऊदी अरब का तबूक का इलाका है वहाँ हमारा डिफेंस सिस्टम एक्टिव था सऊदी अरब में। और वो जो क्या नाम है उसका एयरपोर्ट का, वो जो बेस है सुल्तान एयर बेस, वहाँ वहाँ हमारे जहाज परवाजें कर रहे थे। इसराइल को हमने अलग से धमकी दी थी, बंदे तो पुत्र बन जाने साढ़े पाकिस्तान के मेहमान ने, इधर मुंह नहीं करना। ये देखा ना, अब ये कैसे। फिर रूस गए जब अराकची, तो वो किसके त्यारे में गए थे, कौन लेके गया रूस तक। वो जाहिर है वो अपने हिफाजती इकदाम उन्होंने कहा ना, ये जिनेवा कैसे चले जाएंगे। तुर्किया, हाँ एक मुल्क है तुर्किया, वो इनको वो कह सकते हैं कि जमानत दे सकता है कि जब हम आपकी वो करेंगे, हिफाजत करेंगे। लेकिन तुर्किया के साथ ईरान के कोई ऐसे मेरे ख्याल मामला है नहीं, 100% वो ठीक नहीं है। और फिर दूसरे जनाब वो जो अब ये मैं अर्ज किया ना, ये माहदा उस तरह का माहदा नहीं है, आप इसको फ्रेमवर्क कह सकते हैं। आपने हुर्मुज़ खुल जाएगी, लेकिन कंट्रोल ईरान का रहेगा। फिर यूरेनियम की बात होगी, यूरेनियम की फजूदगी की बात होगी, फिर अमेरिका के वहां से निकल जाने पे बात होगी, कब निकलेगा अमेरिका जो है ये इस इलाके से, इस खित्ते से, ये सारी चीजें तय होनी है। और जो वो है फिर गजा की जंगबंदी, अच्छा जी उसी तरह का एक माहदा आप कह सकते हैं, जैसे गजा में जंगबंदी वाले नहीं हुआ था, वो पीस बोर्ड बन गया जनाब, बमबारी रोक गई, लेकिन वो कल फिर उसने हमला किया है, 2 फलस्तीनी जो शहीद किए इसराइल ने। तो फिर लबनान भी इसमें आएगा कि लबनान वाली जंगबंदी भी इसमें होगी। तो ये इसी तरह का कोई अमल माहदा करके ना ट्रंप साहब शायद निकलना चाहते हैं यहाँ से। तो फिर आगे 60 दिन में ये जो दीगर वो जो कहते हैं ना तकनीकी नेगोशिएशन होगी, वो टेक्निकल, तो वो मामला जो फिर तय होंगे। तो वो मुज़ाकरात कहाँ पे होते हैं, वो उसका भी इम्कान यही है कि हो सकता है वो वीडियो लिंक के जरिए वो डायलॉग्स हों, या फिर वो पाकिस्तान में, ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान में डायलॉग हो। बहरहाल अंदर और बाहर बैठे जो चपड़कनाती हैं ना, जो कह रहे थे जनाब पाकिस्तान की है यार, एक में किरदार अदा कर सकता, और देखे ना और जिनेवा ले गए ने, और पाकिस्तान यार इस्लामाबाद महादा की, इस्लामाबाद महादा, और कौन थोड़ी सुनता ये सारी बात, इनके मुंह पे चपेड़े बजने वाली हैं। अब दीजिए मुझे इजाजत, दोबारा मुलाकात होगी नए वीलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।